गर्मी कुछ ज्यादा लग रही है। मैंने इनसे कहा कूलर चालू कर दें, वो यहाँ तक हवा आ जाती है। अरे मैनेजर साहब कूलर चालू करवा दो 10 मिनट बस। बैठे, एकादशी कथा का महत्व है। जब तक कथा चलेगी कुर्सी पे भी नहीं बैठेंगे, सामने आके बैठेंगे। जो बैठने में असमर्थ हैं वो बैठे रहें। अभी कछुआ आना बोनी ना अभी यहाँ के बाद पंडित को पूजा का सामान दे देंगे। हाँ हाँ, यहाँ के बाद ये अपना काम वो करेंगे। आप लोग आराम से बैठिए। भैया इसकी आवाज बढ़ाना कहाँ से बढ़ती है? नहीं, वॉल्यूम। राधे। अच्छा, अभी कपड़ा ना आधा नहीं, पूजा का सामान देना है। वो तो लास्ट में होगा यहाँ पे, अब मैं जा नहीं सकता। काई भेज दो, खाली उन्हें पूजा की। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण भजन करत है, जो नारायण भजन करत है, भव से हो जाए पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो ये कीर्तन ध्वनि सुन रहे हैं, कोई आया ना आए, लेकिन परिवार के व्यक्ति कीर्तन ध्वनि सुन के सभी यहाँ बैठ जाए, मान पक्ष जो भी हैं। ये कथा का महत्व है। जो नहीं आता है इसमें नारायण भी नाराज होते हैं। और कल आपने निर्जला एकादशी तक की कथा सुनी। आगे की एकादशी है आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी पड़ती है, उसमें भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताता हूँ, ध्यान लगाकर आप सुनिए। तब कहते हैं योगिनी नाम की एकादशी है,
इससे कोढ़ आदि भयंकर रोग किसी को नहीं होता है। या कोढ़ आदि भयंकर रोग किसी को नहीं होता है। और इसको व्रत करने से भयंकर से भयंकर कोढ़ का रोग और चर्म का रोग नारायण की कृपा से जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो एक बार अलकापुरी में राजा कुबेर पूजा कर रहे थे और उसी समय एक माली पूजा के लिए फूल लेके आया, किंतु उस माली विषयों में फंसा हुआ था, शुद्ध नहीं था। पूजा के फूल अशुद्ध व्यक्ति से मंगाने पर पूजा मान्य नहीं हुई, क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति कोई पूजा की सामग्री पकड़ लेता है तो जो फूल में दाग लग जाता है, जो कलंकित हो जाता है, दूषित हो जाता है, ऐसे ही उस व्यक्ति को भी चर्म रोग जैसे रोग से पीड़ित होकर के दाग लग जाता है। क्योंकि भगवान की पूजा में पूर्ण शुद्धता के साथ बैठना चाहिए, ये एकादशी की कथा हमें सुनाती है। तो जब उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, माली को श्राप लग गया भगवान का, कोढ़ी हो गया, पृथ्वी पर दर दर ठोकर खाने लगा, भटकने लगा, तो दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु ये कौन से अपराध की सजा मुझे मिली है। तब वहां पर एकादशी मैया ने कहा, आकाशवाणी हुई तो मेरा व्रत करो। तो आषाढ़ में योगिनी एकादशी दिन योग के द्वारा उन्होंने संकल्प लिया और एकादशी मैया का व्रत किया और पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो कुछ लोग हर एकादशी को एक एक ब्राह्मण का भी भोजन कराते महीने में, और जो महीने में नहीं करा सकते फिर वो पारण करते हैं 26 जोड़े या 26 ब्राह्मण या एक जोड़ा, जैसी श्रद्धा है। तब जाकर एकादशी मैया प्रसन्न हुई और वो माली कुष्ठ रोग से जो ग्रसित हुआ था वो ठीक हो गया। बोलो एकादशी मैया की जय। 16वीं एकादशी आती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवसैनी एकादशी। इतनी कथा सुनने के बाद भगवान ने कहा कि अब मैं आपको देवसैनी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के जितने दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, जितने पाप हैं उन पापों का क्षय हो जाता है, और पाप नष्ट होते ही व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है। बहुत पहले सतयुग में धर्मात्मा मानधाता हुए, और ये मानधाता प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। इनके कार्य से, इनकी सेवा से प्रजा बहुत सुखी थी। जिस राजा की प्रजा सुखी होती है, राजा की प्रजा राजा के लिए हमेशा मंगल कामनाएं करती है, और जिस राजा की प्रजा दुखी होती है उसके राज्य में अकाल पड़ता है। क्यों? कि प्रजा बद्दुआएं देती है राजा को। जैसे बारिश न हो तो किसान भी इंद्र को गाली देने लग जाता है कि किसान अन्न नहीं होगा तो खाएंगे क्या। जब उन्होंने देखा प्रजा भूखी मरने लगी, यज्ञ बंद करा दिए। यज्ञ कब होंगे? जब आपके पास धन होगा। बिना धन के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमारी श्रद्धा है, काम श्रद्धा से भी नहीं चलता। अर्थ बिना जीवन ही व्यर्थ है। बिना अर्थ के आप कोई कार्य नहीं कर सकते, न अपना इलाज करा सकते, न भोजन कर सकते, न जीवन जी सकते। जब देखा वो भगवान की शरण में गए और कुलगुरु ऋषियों की शरण में जाकर प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है, क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा कि आप जो प्रजा का कर्तव्य राजा को निभाना चाहिए, आप उस कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। आप प्रजा की सेवा करेंगे तो प्रजा आपके लिए मंगल दीप जलाएगी, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तब उस राजा ने प्रजा के हित को देखते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन किया। जगह जगह कुएं बनवाए, जगह जगह तालाब बनवाए, पानी का साधन किया, और यहाँ तक किया उन्होंने कि जिस किसान के पास सिंचाई का साधन नहीं था वहां तक नहरें निकलवाई। क्यों? कि यदि किसान की खेती होगी तो ये धरती माता भी हरी भरी हो जाएगी। कई तालाब बनवाए, बाबरी नहरें आदि खुदवाने के बाद जब कृषि में अन्न उपजने लगा तो प्रजा राजा को धन्यवाद देने लगी कि ऐसा राजा हर किसी राज्य में हो जो प्रजा का ध्यान रखे। तो ये राजा ने ध्यान कब किया? जब राजा दुखी हो गया था। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता की याद में तीर्थ स्थानों में पहले तो नलकुआ बनवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, आज के धन अभाव या समय अभाव के कारण आप कुछ नहीं कर सकते हैं,
तो 100 लीटर पानी में चीनी मिलाइए, शरबत बनाइए। आप इतना करेंगे तो आपको कुएं का जैसा ही पुण्य प्राप्त होता है केवल तीर्थ स्थान में प्याऊ लगाने से। जब देखा राजा की ये मनोकामना दशा देखकर के प्रजा खुश हुई, 81 मैया से प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया। तो वह राजा विधि पूर्वक रोज माथे पे चंदन लगाए, भगवान की प्रार्थना करे, पूजा अर्चना करे और वाके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराए और उस पंचामृत के प्रसाद को स्वयं पाए। तो दो चीज होती हैं, एक तो पंचामृत, एक होता चरणामृत और एक होता है वचनामृत। अब वचनामृत कौन सा है? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी वो था वचनामृत। और जो ये प्याऊ लगाते हैं ये भगवान का पहले अर्पित करके चरणामृत बन जाता है। और पंचामृत हमारी पंचगम्य होते हैं, शहद, दूध, दही, घी, गंगाजल आदि मिलाकर के वो भगवान का पंचामृत है। किसी का आदमी को आजकल ऐसा हो गया है, आप पंचामृत का अभिषेक करें और आप बड़ी भक्ति से दे रहे हैं, भैया पंचामृत प्रसाद दीजिए, बोले नहीं अभी हाथ खराब हो जाएंगे, मैं बाद में ले लूंगा। यदि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पंचामृत से हाथ खराब हो रहा है, तो ये उसकी बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी भूल है कि भगवान के प्रसाद से हाथ खराब हो रहे हैं और शराब की बोतल पकड़ने से हाथ खराब नहीं होते। क्यों? पंचामृत या तुलसी का प्रसाद या चरणामृत कोई देता है, आप उसको सहस्त्र हंसते हुए स्वीकार कीजिए। ये आपका परम सौभाग्य है कि जो भगवान का आपको पंचामृत मिल रहा है। बोलिए एकादशी मैया की जय। 17वीं एकादशी आई श्रावण मास कृष्ण पक्ष में, उसका नाम है कामिका एकादशी। एकादशी की कथा भगवान बोले कि हे धर्मराज, अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इसका व्रत करने से मनुष्य को सदगति मिलती है, पुत्र, यश, धन, सम्मान मिलता है, इसीलिए इसका नाम कामिका एकादशी है। इसके व्रत से काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अभिमान, चोरी, जितने भी कर्म अनजाने में हुए हों या जान के किए हों, उनका अभिशाप समाप्त हो जाता है। और विधि पूर्वक जो व्यक्ति एक बार गलती से कोई चोरी हुई या कोई गलती कर बैठे, उसको वहीं पे फर्स्ट और लास्ट कर दे तो वो पाप नहीं कहलाता। और आप जानते हुए उसी की पुनरावृत्ति करते हैं तो वो बहुत महापाप माना जाता है। और कामिका एकादशी का व्रत संसार में सभी सुखों को प्राप्त करा देता है। तो कामिका एकादशी में काम का जो प्रभाव होता है नेत्रों में, आप किसी को देखते हैं तो आंखों के द्वारा ही आदान प्रदान होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का। पहले आंख देखती है कि बहुत सुंदर चीज है, उसके बाद मन में एक तरंगा आती है इस चीज तक कैसे पहुंचा जाए, तो मन चंचल होता है, वहां पर मन पे कमांड किसी का नहीं हुआ। फिर जब मन कहता है कि वहां चलना है, फिर शरीर के अंग चलते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। अब शरीर के अंगों की जिम्मेदारी ये है कि गड्ढा कीचड़ सबसे बचते हुए वहां तक पहुंचेगा। और जब पहुंच जाता है तो हाथ आगे बढ़ते हैं आलिंगन के लिए, नमस्कार करने के लिए। और उसके बाद बुद्धि विचार ये करती है कि इस व्यक्ति से संबंध आगे रखे जाएं या नहीं रखे जाएं। हर पीली वस्तु सोना तो नहीं होती, न हर व्यक्ति अच्छा होता है। और जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं उनके भाव अंदर क्या है वो आप जान नहीं सकते। वो भाव जानने के लिए उसको व्यवहार में अपनाना पड़ता है। आप किसी के नेचर को जानना चाहें, आप उसके साथ खाना पीना शुरू कर दीजिए, 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा व्यक्ति कैसा है। 2 मिठाई के पीस हो, वो दोनों को हड़पने की सोचे तो सोच लो कैसा व्यक्ति होगा। और व्यक्ति ये कहे पहले आप, पीछे देखा जाएगा। ऐसे भावना जिसके अंदर है तो वो जानता है कि समाज हित, जन कल्याण हित क्या है। तो कामिका एकादशी कहती है कि हमें सामने वाले को सम्मान देना है, अपने को मिले या न मिले ये नहीं जाना है। आप किसी आयोजन में गए और आपको सम्मान में अपने को थोड़ी कमी महसूस हुई तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। भगवान के कार्यों में किसी को सम्मान नहीं मिलता, ये आपका सौभाग्य है जो यहाँ आप उपस्थित हुए। सम्मान की दृष्टि से धार्मिक आयोजन में जाना ही नहीं चाहिए। सम्मान चाहिए तो घर में रहो, और भगवान की कृपा चाहिए तो घर से बाहर धार्मिक आयोजन को अवश्य उपस्थिति दर्ज कराओ। जब उन्होंने देखा ये सभी सुख मिले
अहम को त्याग दिया, तब कामका मैया प्रसन्न हो गई एकादशी कथा से। बोलिए कामका एकादशी भैया की जय। श्रावण मास में आई पुत्रदा एकादशी। जिनके पुत्र नहीं होता वो एकादशी का जो प्रारंभ करते हैं व्रत का, पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं। धर्मराज कहते हैं कि अब आप श्रवण करिए, भगवान बोले कि एकादशी का नाम है पुत्रदा। इस दिन पति पत्नी दोनों संकल्प लें कि एकादशी मैया आपकी कृपा से यदि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र यानी पुत्र ही नहीं, पुत्र रत्न। पुत्र तो बहुत होते हैं, 8 पुत्र किसी के हों वो बेकार है। कुलदीप तो एक ही होता है, तो एक उजाला जो करेगा वो 8 जरूर थोड़ी उजाला ही करे, बुझाने वाले भी आ जाएंगे दीपक को। तो संतान एक हो लेकिन हो कुलीन, सद्गुणी, माँ बाप की सेवा करने वाली, 4 नहीं हो। जब राजा राज्य करने लगा और राजा निसंतान था, राजा को चिंता ये हुई कि मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा, उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। जब उन्होंने देखा राजा हमेशा उदास रहने लगा, एक दिन राजा ने प्रजा से बोली कि राजा अच्छे हैं लेकिन उदास रहते हैं क्योंकि इनके संतान नहीं है, उत्तराधिकारी इनके बाद कौन बनेगा। तो उन्होंने कहा गुरु कुल गुरु लोमस ऋषि के पास पहुंचकर मन की व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपनी प्रजा के साथ लोमस ऋषि में आश्रम में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कुशल मंगल के बाद कहा कि महाराज पुत्र न होने के कारण जो मैं चिंतित रहता हूँ उस चिंता को मिटा दीजिए। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया कि तुम्हारे पिछले जन्म के पापों के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और जो गर्भ का क्षय करा देते हैं इस जन्म में तो दुखी होते ही हैं, आने वाला जन्म और बुरा होता है उनका। संतान बेटा हो या बेटी, आप उसको भगवान की कृपा मानिए। यहाँ तक हो गया है कि जन्म 10 महीने में 9 महीने में होना है तो आजकल अपनी सुविधा अनुसार दवा दे करके जन्म को भी आगे पीछे विज्ञान के बल पे लोग करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्यों परमात्मा का जो विधान है उसको आप बदल रहे हैं जबकि आप परमात्मा नहीं है। तो ऐसे परमात्मा के व्यवहार में जो विधान है उसमें व्यवधान डाल करके अपने कार्य सिद्धि के लिए जो आप दवाओं का समय का दुरुपयोग करते हैं उससे भगवान नाराज हो जाते हैं। जब कहा कि तुम्हारे पिछले पाप क्या थे कि जब एक गाय ब्याही थी तो पानी पीते तुमने उस गाय को पानी नहीं पिलाया और उसको भगा दिया। उसी के श्राप से जब कोई गांव में कुतिया बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो गरीब से गरीब व्यक्ति उसको हलवा आदि खिलाता है क्योंकि वो उस समय माँ है। और आपने जन्म देते ही गाय जो बछड़ा का जन्म दिया उसको आपने पानी नहीं पिलाया। गाय जंगल में ब्याही थी और आप मौजूद थे, आपने गाय के संस्कार को देखा और गाय की सेवा नहीं की। उसी के कारण उस गाय ने कहा कि आज बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे प्यास लगी, तूने पानी नहीं पिलाया, तू भी बच्चे को तरसेगा। तब से श्राप लगा उसको। आज कोई भी गर्भवती महिला धन के अभाव में अस्पताल नहीं जा सकती है या बच्चे को जन्म दे सकती है, तो आप इस लायक हैं, आप उसकी मदद कीजिए और जब तक उसकी प्रसव पीड़ा नहीं हो जाए तब तक लगातार मदद कीजिए। परमात्मा आपसे बहुत ही चाहे आपका रिश्ता उससे कोई भी नहीं है, रिश्ता है आपका इंसानियत का। जब गाय का श्राप लगा, निसंतान हो गए, तब से जाकर के उसने गाय की सेवा शुरू कर दी और क्षमा मांगी कि हे गौ माता, जो अपराध मुझसे अनजाने में हुआ या जाने में हुआ, अब कोई भी गाय इस तरह के बच्चे को जन्म देगी तो मैं उस गाय को एक साक्षात पृथ्वी माता का रूप समझते हुए मैं उसकी सेवा करूंगा। तो एकादशी मैया का व्रत किया और उसके प्रभाव से गौ माता का ऐसा आशीर्वाद मिला कि उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बोल एकादशी मैया की जय। 19वीं एकादशी भाद्र पक्ष में आई अजा। युधिष्ठिर कहते हैं हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बताएं एकादशी का वर्णन में कि अजा नाम की एकादशी का क्या फल है। भगवान बोले कि एकादशी व्रत करने से पाप तो छूटते हैं, हर एकादशी ये बात कहती है, लेकिन अंत में सदगति हो उससे कहते हैं पाप छोड़ना। जिसकी सदगति नहीं होती उसके पाप कहाँ छूटे। तो इस कथा से शिक्षा मिलती है कि राजा सत्यवादी दानी हुए राजा हरिश्चंद्र,
तो उन्होंने अपना राजपाट धन संपदा विश्वामित्र को दान कर दी और अपने चांडाल के घर में नौकरी की, क्योंकि सत्य नहीं जाना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राणे जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राणे जाए पर बचन न जाए। तो बचन नहीं जाना चाहिए, उन्होंने प्राणियों की बाजी लगा दी और ऋषि को सब कुछ दे दिया। ऋषि ने परीक्षा लेने के लिए अनेक रूप बदल के विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र का सत्य डिगाने की कोशिश की, लेकिन सत्य नहीं डिगा पाए और उस हरिश्चंद्र को ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होकर के वरदान देने लगे और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। ये एकादशी मैया का मोक्ष का द्वार है, जो सच्ची भावना से भगवान से जुड़ता है तब जाकर के आप आगे विराजमान हो जाइए। कोई फल हो तो आप यहाँ पे एक चढ़ा दीजिए, मंगा लो। राहुल तुम चढ़ा दो एक फल ला के, कोई आम लेके आओ, कुछ भी लाओ, जोड़ा चढ़ाना है, फिर वो दिया जाएगा यहाँ से आपको। तो जब उन्होंने कहा, इस एकादशी मैया की कृपा से राजा हरिश्चंद्र का धन वैभव जो कुछ चला गया था, परिवार भी चला गया था, राजपाट भी चला गया था, सब कुछ प्राप्त हो गया। बोल एकादशी मैया की जय। 20वीं एकादशी आई। 20वीं एकादशी में भाद्रपद शुक्ला वामन एकादशी है। उस दिन वामन भगवान अवतार हुआ। धर्मराज कहते हैं कि उस दिन एकादशी कथा सुनिए और भगवान नारायण की वो कृपा होती है कि भगवान नारायण पुत्र बन के माता के घर में आ गए और उस दिन एकादशी का नाम पड़ा वामन एकादशी। ये वामन अंगुल के थे, छोटे से, बहुत सुंदर थे और इन्होंने ही राजा बलि को छल करके और देवताओं को विजयश्री दिला दी। तो उन्होंने कहा कि देवताओं को जीत कर जो स्वर्ग का राजा पुनः वामन भगवान अधिकार करके इंद्र को बना दिया, तो देवताओं ने याचना की यदि किसी का व्यापार चला जाए, धन वैभव चला जाए, तो वो भगवान की कृपा से पुनः बल सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे वामन भगवान अवतार लेकर के राज्यपाट देवताओं को वापस दिला दिया, ऐसे ही और खुद जाकर के देवताओं के कल्याण के लिए चौकीदार की नौकरी करी। और चौकीदार की नौकरी कैसी करी कि पत्नी से भी अलग हो गए। माता लक्ष्मी तड़प रही हैं कि मेरे पति कहाँ गए। तब नारद जी ने मार्गदर्शन दिया, तब जाकर के माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना के दक्षिणा में पति को पुनः लौटा के लाई। नहीं, आज ऐसा कहाँ संभव होता है कि इतना प्रयत्न करे। तो भाद्रपद से शुक्ला एकादशी को जिसने भी, यदि किसी के पति बाहर हैं या काम धंधा नहीं चल रहा है, परेशान होकर के निकल गए, तो एकादशी मैया की कृपा से पुनः घर आ जाते हैं और परिवार में प्रेम बढ़ जाता है। बोल एकादशी मैया की जय। और पत्नी का कर्तव्य ये है, जैसे लक्ष्मी ढूंढ के ला सकती हैं, तो आपको भी ढूंढना है। ये नहीं कि मैं क्या अपने बाप से कम हूं, कौन से हैसियत में, ऐसा नहीं। ढूंढ, आपकी उत्तरदायित्व बनता है। ये 21वीं एकादशी आती है अश्वनी कृष्ण पक्ष में, इंदिरा नाम की एकादशी। भगवान बोले कि मैं सब पापों से रक्षा करने वाले नीच से नीच योनि में प्राप्त पितरों को अच्छी गति देता हूँ और इसीलिए नाम अश्वनी मास में होता है। बहुत समय पहले की बात है कि महेशपति नामक नगर में इंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। एक दिन नारद मुनि आए, राज्य में आकर राजा से कहा कि तुम्हारे पिता किसी पाप से नरक में पड़े हुए हैं, आप कैसी संतान है जो अपने पिता का कल्याण नहीं कर सकते। बोले महाराज हमारे पास पिताजी ने कोई संपत्ति थोड़ी दी है पिताजी के लिए हम यज्ञ पूजा करें। बोले आपको जो जन्म दिया है इससे बड़ी पिता के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। और यदि आप धन दौलत बाहरी संपत्ति चाहते हैं तो ये संपत्ति तो संसार का सपना है जो ना आपके पास रहेगी, न वो पिताजी के पास रही, न उनके पिताजी के पास रही, सब यहीं रह गई। जब उन्होंने देखा कि जब वो यहाँ रह गई है संपत्ति,
तो जो पिताजी की संपत्ति यहाँ रह गई है, जो पुत्र को मिलेगी, क्या वो संपत्ति यहीं रह जाएगी कि वो भी यहीं रह जाएगी? उन्होंने कहा फिर उसका उपयोग आपका पुत्र करेगा। जब उन्होंने कहा, नारद जी ने बताया कि जो संपत्ति को आप अपनी समझ रहे हैं वो आपकी है ही नहीं, और संपत्ति ये है कि आपके जो पिताजी ने आपको जन्म दिया है, इससे बड़ी संपत्ति आपके लिए कोई नहीं है। तो उनके हित के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने पिता को ये एहसास हो कि मेरे पुत्र के द्वारा दो तरह की पहचान होती है संतान की। जैसे मान लो किसी के पिताजी एसपी हैं और बेटा जाता है तो बड़ा सम्मान मिलता समाज में। बोले कहा एसपी साहब के बेटे हैं, उधार भी मिलेगा, नकद भी मिलेगा, राजी से मिलेगा, गैर राजी से मिलेगा। तो ये तो बेटे का कोई योगदान नहीं रहा इसमें, ये संस्कार तो पिताजी की कृपा से है ना। पिता का उत्तरदायित्व ये है कि यदि पिता बाजार को जाए, समाज में जाए, तो ये कि ये उनके पिताजी हैं, वो बेटा कहने लायक योग्य है, बाकी तो बेटा नाम के दौलत के होते हैं। ऐसी पहचान समाज में बने कि पिताजी को लोग बेटे के नाम से जाने, उसे कहते हैं सच्चा पुत्र। जब नारद जी ने उनको मंत्र बताया कि पिता की दौलत पे घमंड करके आप धनवान बनना चाहते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप ऐसे धनवान बनिए कि पिताजी अहम करें कि मेरे बेटे ने समाज हित में, पारिवारिक हित में ये कार्य किया है, उसे कहते हैं कुलदीपक। जब ब्राह्मणों को भोजन करा करके, ब्राह्मणों के, संतों के प्रति, गायों के प्रति, और अभ्यागत और अतिथि दरवाजे पर आए, जान पहचान है या नहीं, उसका हमेशा स्वागत करना चाहिए। एक बार एक अतिथि आए, पत्नी बहुत ही धार्मिक थे, तो पति थोड़े कंजूस थे और पत्नी बहुत धार्मिक थी। तो उन्होंने कहा कि ये गरीब पत्नी पता नहीं कहाँ से हैं, हमारे दरवाजे के सामने लेटे हुए हैं, रात्रि का समय है, अर्धरात्रि है, बहुत ठंड है, आप कहें तो एक कंबल दे दूं, पुराना ओढ़ के सो जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। बोले दर्द उनको है, तकलीफ उनको है, वो कह नहीं रहे, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है? माँ है ना, माँ जानती है कि दूसरे बेटे को क्या कष्ट है। उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कहें तो कंबल दे दूं। पति ने मना किया कि अनजान व्यक्ति को आप कंबल क्यों दे रही हैं, ये लेके चला गया तो भाई पुराना ही तो है, ले जाएगा। पत्नी नहीं मानी और वो कंबल दे दिया दान में। दान में क्या उड़ा दिया उसे ठंड से बचाने के लिए। और जो मालूम पड़ा वो कंबल लेकर के बिना बताए चले गए पत्नी, दोनों छोटे बच्चे। सुबह हुई तो न वहां कोई कंबल था, न जिसको दिया था वो थे, वो जाति के थे मछुआरे। जिसने कंबल दान किया उसके पास बहुत धन वैभव था। कंबल दान करके मछुआरे ने एक एक धागा निकाला, मछली पकड़ने का जाल बनाया। एक एक धागा निकाला, मेहनत की कमाई के कंबल का, और एक एक धागा निकाल के मछली पकड़ने को जाल बनाया, और रोजाना हजारों जीव हत्या करने लगा जाल बना करके। और जिसने वो कंबल दिया उसके यहाँ दर्द आने लगी, पाप छाने लगे। फिर ज्योतिषी के पास गया कि महाराज सब कुछ था और आज दिन पर दिन घट रहा है, ऐसा क्यों? उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आपने दान जो किया गलत व्यक्ति को कर दिया। जिस कंबल से ठंड से बचने को आपने कंबल दिया, उसने जीव हत्या की उसके धागा बना करके। तो यदि आप किसी को कोई वस्तु देते हैं, आपने एक दुपट्टा दिया किसी को उपहार में, और वो दुपट्टा से वो आत्महत्या कर ले, फांसी लगा के मर जाए, तो पाप आपको भी लगना है। तो हमेशा दान किसको देना है? सुपात्र को, कुपात्र को दान नहीं देना है। बोलो एकादशी मैया की जय। और 22वीं एकादशी आती है अश्विनी शुक्ला पापा कौन सा एकादशी। तो पापा कोसा एकादशी में युधिष्ठिर कहते हैं कि इस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। भगवान कहते हैं यह अभीष्ट फल को प्राप्त कराने वाली है। जो मानव नीच कर्मों में, नीच संगति में ज्यादा अच्छा अनुभव करते हैं रहने पर, ऐसे लोगों को संगति से दूर होने के लिए ये पापा कोसा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो जो व्यक्ति गलत संगत में वो व्रत क्यों करेगा? तो किसकी उत्तरदायित्व बनता है? उनकी पत्नी का। पति को सुधारने के लिए पत्नी अनेक व्रत कर सकती है, पति चाहे करे या ना करे, क्योंकि पत्नी ग्रह की लक्ष्मी है।
या उसके नारायण भटक रहे मार्ग से, तो लक्ष्मी का उत्तरदायित्व होता है कि सही मार्ग पर लाना। क्योंकि इंद्रियों को वश में करके जो इस एकादशी का व्रत करता है, माता एकादशी उनसे प्रसन्न होती हैं। और उस गृहिणी को ये उत्तरदायित्व है, वो ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकती है, तो एकादशी का व्रत रखे। द्वादशी के दिन सीधा जिसे कहते हैं 7 तरह का होता है, उसमें आटा, चावल, दाल, नमक, लाल मिर्च, ये 7 तरह के रंग क्यों होते हैं कि ये नवग्रहों से संबंध रखते हैं। तो नवग्रहों से जिनका जो संबंध जुड़ा हुआ है, उनके ग्रहों का दान हो गया, नवग्रह प्रसन्न हो गए, आपके घर में अशांति थी वो अशांति दूर हो गई। और यदि भोजन करा सकते हैं तो द्वादशी के दिन भोजन कराइए। और अपनी इच्छा अनुसार वस्त्रदान, द्रव्यदान, अन्नदान, गौदान, भूमिदान, जो हमारे पास श्रद्धा है। एकादशी की कथा में स्वर्ण का दान और भागवत कथा में अति आवश्यक होता है, चाहे वो आधे से आधा ग्राम हो और उसका कम हो, लेकिन होगा जरूर, तभी नारायण उससे प्रसन्न होते हैं, तब एकादशी कथा पूर्ण होती है। और चांदी का दान क्यों करते हैं कि हमारे मन का जो कारक है, मालिक है, वो है चंद्रमा, और चांदी चंद्रमा से संबंध रखती है। तो जिसका मन ठीक है उसके विचार भी अच्छे होंगे, और जिसका मन ही भटका हुआ है फिर क्या निर्णय ले पाएगा। तो चंद्रमा को अच्छा बनाने के लिए या तो व्यक्ति माता के पैर छुए, और या चांदी की अंगूठी हाथ में धारण करे, या चांदी की कोई लौंग या कुंडल बनवाए जो प्लेन होते हैं। बुधवार के दिन अपनी बेटी की वो नाक छेद देता है, 10 मिनट के लिए पड़ी रहे, चाहे वो किसी को दे दे, तो बुद्ध उसका कभी विघ्न नहीं डाल सकता। ये विधान है विधि का। जिस व्यक्ति को अपने कारोबार में परेशानी आती हो, व्यापार नहीं चलता हो, चांदी की लौंग बनवाए, सामर्थ्यवान है सोने की बनवाए। पहले चांदी से ही कान में, नाक में बाली, कान कुछ भी डाल सकता है वो, तो उसका व्यापार चलने लग जाएगा, ये गारंटी है। तो ये हमें कथाएं सिखाती हैं जीना। कथा ये थोड़ी कहती है आप धनवान बनोगे, कथा ये कहती है कि आप कैसे जियोगे समाज हित में, जन कल्याण हित में। तो जो व्यक्ति सुख चाहते हैं, सबसे पहले अपने परिवार को सम्मान देना चाहिए। बेटी का जो सम्मान है वो बेटी को मिलेगा, पुत्र का है जो पुत्र को मिलेगा, बहू का है जो बहू को मिलेगा। जिसका जो अधिकार है, अपने अपने अधिकार उसको बांट दो। आप बांटने के बाद फिर आप ये देखो कौन अपने अधिकार का पालन कर रहा है। जब व्यक्ति अधिकार से भटक जाता है तो अनेक योनियों में जाकर के उसे यातना सहनी पड़ती है। और जो मेहनत का धन कमाया हुआ है उसका 10वां हिस्सा साल में भगवान के कार्यों में लगाना चाहिए। और विधि पूर्वक इस तरह से जो व्यक्ति कार्य करते हैं, एकादशी मैया की कृपा से उसके घर में सर्व आनंद शुरू हो जाते हैं। बोल एकादशी मैया की जय। 23वीं एकादशी आती है कार्तिक में, रमा एकादशी। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रभु रमा एकादशी का वर्णन कीजिए। ये रमा एकादशी क्या है? रमा नाम है लक्ष्मी का। तो एक नगर में मुकुंद नामक राजा राज्य करता, उसकी प्रजा उसे बहुत चाहती। यज्ञ तप उपवास जितने भी कार्य थे वो एकादशी के दिन ही शरबत की प्याऊ बहुत लगाते थे और फलों को बांटते थे, और खुद जब तक नहीं पाते थे संध्या समय तक जितना बट जाए उसके बाद वो थोड़ा स्वल्प आहार लेते थे प्रसाद रूप में। जो सबको बांटने के बाद, खिलाने के बाद स्वयं भोजन करता है वही असली दानदाता है। और पहले ही चाक के देख लेते हैं कुछ लोग कि नमक ज्यादा या कम है, तो वो भोग लायक की वस्तु नहीं रहती है। कम है या ज्यादा है, यदि आपने भगवान का भोग लगा दिया। साधु समाज के जहाँ भंडारे होते हैं तो वहां पर कोई व्यक्ति नमक नहीं मांगेगा यदि नमक कम है तो। संत समाज कहता है कि आप भगवान से बड़े हैं क्या? जब भगवान का भोग लग गया आप इसको प्रसाद मानिए। ये होटल और घर का भोजन तो नहीं, नमक लेके आओ, मिर्च लेके आओ, नींबू लेके आओ। जो भोग लग गया आप उसको प्रसाद मान के ग्रहण करें। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण दर दर घूमते हैं भीख मांगते हुए, और भीख मांग करके अपने उदर की पूर्ति परिवार की करते हैं, उन ब्राह्मण को भी जो भीख में धन इकट्ठा किया गया उसमें से भी दान करेगा तो वो धन उसको बचेगा, अन्यथा उसको भी पाप लगता है। दान में से भी दान करना पड़ता है।
तो जब राजा कहते हैं कि ये व्रत ऐसा है, यदि एकादशी का प्रसाद बचता भी है तो उसको उसी दिन पूर्ण कर दीजिए, किसी को भी खिलाओ। ये नहीं कि हम कल खा लेंगे इसे, तो कल खा लेंगे फिर एकादशी रख क्यों रहे हो? कल देगा भगवान, जो आज जिसने दिया है वो कल वो ही देगा आपको, बचा हुआ थोड़ी काम आएगा। जब ऐसी आपकी परमात्मा पर विश्वास श्रद्धा है तो एकादशी मैया, रमा एकादशी यानी माता लक्ष्मी आपको सर्वस्व दिलाने के बाद और पति को अर्पण करे। पत्नी की उत्तरदायित्व ये है कि यदि पति व्रत रहता है तो सर्वदा भोग बना करके पति को परमेश्वर मार करके पहले एक गिलास जल पिलाए, मीठा शरबत बोलते हैं उसे, उसके बाद घर में ग्रहण करे। ये पत्नी की ड्यूटी बनती है। और यदि पत्नी व्रत एकादशी रखती है तो पति की उत्तरदायित्व बनता है दोनों मिलकर के उसका सहयोग करें। ये थोड़ी कह दिया कि एक ही करेगी, क्यों कि यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उसी घर में देवता आते हैं, बाकी कोई नहीं आते। तो 10 एकादशी कथा हम ये सिखाती है जीवन हम जिए कैसे। चौथी एकादशी आती है, 24वीं आती है कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी। उस दिन भगवान का कथाओं में ध्यान दें, भगवान के चरित्रों की कथा सुने। और कुछ लोग कथा कैसे सुनते हैं, बैठ करके पढ़ते हैं। और कुछ लोग क्या कि किताब तो ले लेते हैं, लेट जाते तकिया लगा के आराम से देख रहे हैं, तो उससे न करें तो वो अच्छा है। फिर ऐसे लोगों को रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है, फिर पढ़े ही रहते हैं वो। भगवान की कथा बैठ के नहीं करोगे तो क्या होगा, पाप लगेगा पुण्य की जगह पर। बैठ के ही श्रवण करें और बैठ के ही पाठ पूजा जो करें बैठ के करें। कुछ लोग उसी बिस्तर पे बैठ के भोजन कर रहे हैं, उसी पे माला सटका रहे हैं, उसी पे चाय पी रहे हैं और दिखाने को भजन कर रहे हैं। भजन करने का आसन अलग बनाइए, या 5 मिनट करिए। आप ये नहीं कहा कि 2 घंटे करें, ये करिए श्रद्धा से। तो भगवान कहते हैं कि समस्त पापों से जो व्यक्ति दुखी होता है तो इस एकादशी कृपा से वो यदि नियम से अपने नित्य नियम को करेगा और इंद्रियों को बस में करके, जैसे आपने अभी जलपान किया, मान लो आज खिचड़ी का प्रसाद आपको मिला। खिचड़ी का क्यों मिला, इसका कारण देखा है आपने? मिठाई का ही मिल सकता था, आज द्वादशी के दिन चावल खाना पड़ता। ये जानबूझ के खिचड़ी नहीं मिली है आपको, चावल द्वादशी के दिन खाना पड़ता है, इसलिए आपको खिचड़ी का प्रसाद मिला। उसका महत्व था इसलिए मिला है। कल को ये सोचे व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, सुबह खिचड़ी खिला दी, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ये आपको पुण्य मिला है खिचड़ी खाने का, द्वादशी के दिन खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। और खिचड़ी से आपका पेट भर गया और मान लो खीर मिल रही है, फिर आपकी जीव ललचाए कि अभी तो खिचड़ी खाइए, एक दोना खीर और खा लें, तो ये फिर आपकी मनोवृत्ति बढ़िया नहीं है। क्योंकि खीर के बाद रबड़ी भी मिल सकती है आपको। क्या क्या खाओगे, ज्यादा खाओगे फिर क्या होगा, आराम करोगे। तो संतोष और मन की जो तरंग है उसको आप संभालिए। तो यानी ये कथा सिखाती है कि इंद्रियों को बस में कीजिए। एक बार प्रेम से जो मिल गया, भगवान का प्रसाद था। रबड़ी जो आज बट रही है वो कल खरीदनी भी तो पड़ सकती है आपको। मन तो ऐसा है, जब मन आ गया तो खरीदनी पड़ेगी। तो फ्री के चक्कर में क्यों रहते हो? व्यंजन खाने तो घर पे खाओ, यहाँ तो प्रसाद समझ के पाना है आपको। तो सुख और दुख दोनों को व्यक्ति समान समझता है और कहते हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं कैसे सहूं भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। तो इनको दोनों को भगवान की प्रसाद समझ के आप ग्रहण करिए, तो जल्दी दुखों का अंत हो जाएगा। और दुखों को आपने आपत्ति समझ के बोला, परमात्मा ने इतना दुख दिया, वो दुख देते कहाँ, वो तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनको मुक्त कर देते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। 25वीं एकादशी है अधिक मास शुक्ल पक्षा पद्मिनी एकादशी। जब लौंद का महीना पड़ता है 2 एकादशी और पड़ती है, उनको मिलाकर हो जाती है 26। जैसे आपने शुरू किया व्रत और इस साल मान लो लौंद का महीना नहीं पड़ रहा है, तो 24 में आप इसका उद्यापन करना चाहेंगे तो फिर आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों कि जब तक अधिक मास एकादशी व्रत नहीं रखोगे तब तक 26 होती नहीं है। या 1 साल पहले करो जिसमें अधिक मास शुरू हो जाए, तब अधिक मास की एकादशी पढ़ने का अत्य महत्व है।
और अधिक मास की जब एकादशी पड़ती है तो इसमें 36 मालपुए का प्रसाद होता है, चाहे आटे के मालपुआ हो या खोआ के हो, जैसे भी हो। तो श्रावण अधिक मास की एकादशी में जो भी 2 एकादशी पड़ेंगी तो बांटने वाले तो रोज 36 मालपुए का संकल्प बांटते हैं थाली सजा के, और वो मालपुए ब्राह्मणों में और जो मान पक्ष होता है केवल उनको दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों 36 इतने पुआ क्यों, कि पुए के अंदर जितने छेद होते हैं, पुआ जलेबी जो छेददार मिठाई है उनका ही इसमें चलता है, तो उतने ही योनियों के जो मार्ग हैं जाने के लिए, जिसने अधिक मास की एकादशियों में मालपुए का दान किया। तो कुछ लोग बोलते था एकादशी आटे का मालपुआ क्यों दान करें, तो खोआ के मालपुआ बाजार में मिलते हैं, जिस दिन एकादशी पड़े उस दिन खोआ के मालपुआ लो, और रोजाना 30 दिन का होता है आटे के मालपुआ लो। तो उस दान करने से जितने छिद्र हैं उतने नरकों के द्वारों से आप हमेशा के लिए बच जाओगे। इसलिए मालपुए का दान करते हैं, पूड़ी का नहीं करते। क्यों? पूड़ी में छिद्र नहीं होते, और मालपुआ जलेबी इमरती सब में छिद्र होते हैं, इसलिए इनका विशेष दान बताया गया है। तो ये पद्मिनी एकादशी की जो कथा सुनते हैं और उसमें काम क्रोध कपट अभिमान छल छोड़कर जो व्यक्ति उस दिन हरी सब्जी दाल किसी का दिया हुआ प्रसाद अन्न चावल आदि वर्जित होता है, कोई आपको प्रसाद भी दे जाता अपने घर से ला करके, तो हाथ जोड़ दी, मैंने तो करिए मत हम लेंगे नहीं, लेकिन हाथ जोड़ दिए वो समझ जाएगा, समझ रहोगे हमारा लेंगे नहीं। एकादशी को मत लीजिए, द्वादशी को यदि ब्राह्मण है कर्मकांड करते हैं उसका सीधा ले लीजिए, उसका निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। और यदि आप नारायण मंत्र की माला रोज नहीं करते हैं तो भी आपको दान लेने का अधिकार नहीं है। तो और उसमें केला की फली का विशेष महत्व है, भगवान का भोग लगाए और उस दिन प्रसन्न होकर के सपरिवार शंकर जी की पूजा भी बताइए। इसमें अधिक मास में नारायण के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, और इस संसार के सारे सुखों को भोगने के पश्चात वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 26वीं एकादशी है अधिक मास कृष्णा परमा एकादशी। युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान अब आप अधिक मास की एकादशी का मुझे बताओ ये क्या है, कृष्ण परमा एकादशी का कथा वर्णन बताइए। धर्मराज वो कहते हैं कि यह एकादशी श्रेष्ठ एकादशी, इस व्रत में इस लोक में व्रत करने से परलोक सुधरता है, और परम सुख प्राप्त करने के बाद एक समय की बात है, सुमेधु नामक धर्मात्मा ब्राह्मण कपिल नगरी में रहते थे, और उनकी स्त्री बड़ी धर्मपरायण थी और पतिव्रता भी थी। ब्राह्मण निर्धन था, इसलिए कभी कभी निराहार रहता था, लेकिन पूजा उसकी बंद नहीं होती थी। जब उन्होंने कहा कि निराहार रहेंगे तो इसमें भी कोई प्रभु की इच्छा है, हम मालामाल होते तो भगवान का व्यंजनों से भोग लगाते। तो वो बेचारी 1 गिलास पानी में 2 पत्ता तुलसी के डाल करके और भगवान को अर्पण करती और उसी प्रसाद को पी लेती थी, था ही नहीं कुछ। भगवान ने जब देखा कि निराहार व्रत तुलसी के पत्ते से करती है, इतना अभाव है, लेकिन फिर भी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ रही है, भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस स्त्री से कहा कि आप जो सेवा करती हो नारायण की, वो नारायण की सेवा और ब्राह्मण की सेवा बराबर है, लेकिन आपकी जो गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती, आप इस व्रत को छोड़ दो, माने कि प्राण तो छूट जाएंगे लेकिन मेरा व्रत नहीं छूटेगा। भगवान उसकी परीक्षा लेके चले गए। तब उन्होंने कहा कि गरीबी तो मेरे कर्मों का खेल है, जो मैंने कोई कर्म किए होंगे उसके अनुसार है। गरीबी ये नहीं है कोई अभिशाप है, कोई बीमारी है, ये सब पे आती है एक बार, ये नहीं हम पे आप पे नहीं आती, सब पे आती है। जो धनवान बना उसको गरीब होने का अधिकार इस पीढ़ी में नहीं, किसी पीढ़ी में जरूर होगा। 7 पीढ़ियों से एक पीढ़ी को बर्बाद होना पड़ता है, ये विधि का विधान है। क्यों? कि 7 पीढ़ी के जरूरी कर्म अच्छे हों। एक पीढ़ी ऐसी निकलती है कि 7 पीढ़ी को कलंकित कर देती है, और यदि अनुशासन अच्छा है, भगवान की भक्ति है, तो 21 पीढ़ी तक का उद्धार वो व्यक्ति करा देते हैं। 21 पीढ़ी तक उस घर में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। जब उन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति को अपने आचरण संभालने चाहिए, आचरण संभलेगा तो परिवार संभलेगा, परिवार संभलेगा तो व्यवहार संभलेगा,
और उस परिवार में जो जुड़ने के रिश्ते संस्कारवान ही रिश्ते होंगे। जब संस्कारवान रिश्ते बनेंगे, रिश्तेदार बनेंगे, तो अगली पीढ़ी भी संस्कारवान उत्पन्न होगी। तो ब्राह्मण ने जब दशा देखी, गरीबी नहीं देखी जाती है, तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणी पत्नी, उनको देख के रोने लगी। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं? उन्होंने कहा कि मैं पतिदेव को, पति का जो सुख मिलता है पत्नियों को, वो भाग्य से मिलता है और प्रारब्ध से। पत्नी ये सोचे कि 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, उस दिन तो बहुत ज्यादा सम्मान दे, और 29 दिन फिर उनकी क्लास लगाए। तो पैसे का रिश्ता हुआ या पतिव्रता धर्म हुआ? तो पतिव्रता धर्म ये कहता है सैलरी मिले या न मिले, आपकी जो उत्तरदायित्व है उनको आप पूरा करिए। नहीं मिलेगा, वो भूखा रहेगा तो आपको भी रहना पड़ेगा। यदि भूखे रहने की शिकायत माँ बाप को की तो आप पतिव्रता है ही नहीं। या भूखे भी रहे और मम्मी ने पूछ भी लिया, खूब आनंद से बताओ, अच्छी अच्छी बात बताओ। लेकिन आजकल माओ का उल्टा हो गया है, फोन करेंगी जबरदस्ती, कोई बात हो तो बता, कोई बात ही नहीं है, बात तो है तो छिपा रही है। नहीं थी तब भी बात बनवा दी जबरदस्ती, पूछ पूछ के फोनों ने ऐसे घर बिगाड़े। तो एकासी कथा कहती है मायके से भी आप बात करिए, लेकिन परिवार की बातें, अपनी कमजोरियां, अपनी अच्छाइयां पियर वालों को कम से कम बताएं, यदि आपको परिवार चलाने हैं तो। ये शिक्षा हमारी संस्कार देती हैं। आज सब उल्टा हो गया। ये कथा में ये तो सिखा रही है कि हम पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हैं, जो बात नहीं है वो जबरदस्ती। तब वो कहते हैं कि जो पति की बुराई और ससुराल की बुराई मायके से करेगी, उस लड़की का घर तो टूटना उसे कोई रोक ही नहीं सकता, और घर नहीं टूटेगा तो विश्वास टूट जाएगा। आपको हमेशा जीवन ऐसे बिताना है कि विश्वास के दोनों पहिया की हवा का बैलेंस बना रहे और आपके घर की गाड़ी बढ़िया चलती रहे। कथा सुन के ये फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्त्री पति के बिना कैसे अधूरी रहती है? जिय बेनु देह, जिय बेनु देह, नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जमुना जी बहती हो, सब लोग स्नान करने जाते हैं, और जैसे जमुना जी का पानी सूख जाए, हरिद्वार में एक गंगा का नाम है सूखी नदी। कभी वो हरी भरी नदी थी, आज वो सूखी नदी के नाम से फेमस है। यदि आपका सम्मान हो रहा है ना मायके में, तो उस पति की बदौलत हो रहा है। समाज में हो रहा है, उस पति की बदौलत हो रहा है। और जब पति से आप विमुख हो जाएंगे तो घर से लेके बाहर तक कहीं भी सम्मान मिलेगा नहीं, चाहे पति कैसा भी है तो परमेश्वर। जब माँ बाप ने आपको संकल्प कर दिया है तो ये पति का उत्तरदायित्व बनता है कि उस संकल्प की पूर्ति कैसे करेगा। आपका जीवन यापन कमी होती है तब भी उसको आप प्रभु कृपा मानिए, और आपके अच्छे अच्छे उपहार मिलते हैं तो वो प्रभु का आशीर्वाद मानिए। जब व्यक्ति की ऐसी धारणा पत्नी होती है, वो परिवार हमेशा हरी भरी खुशहाली जैसे बगीचा दिखता है, ऐसे ये परिवार की एक बगिया है। इसमें फूलों में कांटे भी होते हैं और कुछ में बेल होती हैं, और आपको फूल से मतलब है, कांटों से क्या करना है? कांटे तो उस फूल की रक्षा कर रहे हैं। यदि कोई कहे कि मेरी सास बहुत लड़ती है, तब कांटा समझ लो उससे आपकी रक्षा कर रही है। लड़के आपकी रक्षा कर रही है, क्योंकि लोगों को भय है कि सास लड़नी है, ऐसा ना मुझसे कहूं कि मुझसे लड़ने आ जाए। परिवार में कांटों का होना भी जरूरी है। सभी फूल हो गए तो फिर तो तोड़ जाएंगे। तो ये कांटे केवल हमारे रिश्ते हैं बनाने के लिए। अब हमको पहचानना है कांटे की क्या विशेषता, विशेषता को देखिए। आप तो कांटे को देख रहे हैं, कभी कभी कांटा बड़ा काम आता है। तो कथा ये कहती है कि कभी ब्राह्मणों से बैर न करे, और परिवार में एक दूसरे की बैर भावना से देखे नहीं। जिस समय कौड़े ऋषि घूमते घूमते जब नदी किनारे आए, अभिवादन करते हुए सत्कार किया, ब्राह्मणों से कहा कि गरीबी क्या है, इसका दुख दूर कैसे होता है? तो ऋषि ने कहा था कि गरीबी दूर करने का परिवार की जो गृह लक्ष्मी होती है केवल उसको अधिकार है, बाकी और कोई गरीबी दूर कर नहीं सकता। वो कैसे? कि सबसे पहले जो घर की लक्ष्मी है उसको सबसे पहले जगना पड़ेगा। अब जगोगे 8 बजे तो गरीबी कहाँ आएगी? कल से शुरू होगा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता सिर नावहि माथा,
सबसे पहले उसे जगना पड़ेगा जो घर की बहू है। उसके बाद सास ससुर आप पैर नहीं छू सकते तो प्रणाम तो कर ही सकते हैं। आपके जो उत्तरदायित्व हैं और सोमनी सेवा सबसे पहले, उसके बाद चाय पानी होगी। आजकल चाय पहले, पति सो रहे जबरदस्ती कंबल खींच दिया कर लो चाय, ले चाय, तो ये कहां से लक्ष्मी आएगी? तो आप अपने संस्कार सुधारो यदि एकादशी कथा सुन रहे हो तो। और जब तक झाड़ू पोछा लगे नहीं तब तक चाय भी नहीं बनाओ। एक हैबिट ऐसी पड़ी हुई, कुल्ला करें या नहीं करें, प्रातः काल कप दर्शनम, पहले कप के दर्शन हो जाए उसके बाद आगे क्रिया होगी। तो ये अनेक एकादशी हैं। इन एकादशियों के नाम आपको एक बार पुनः बता रहा हूं, कथा समापन की तरफ है। पहली है उत्पन्ना एकादशी, और 26 एकादशियों में फलाहार अति आवश्यक है। इस चीज को ध्यान रखिए। इसे फलाहार का दूसरा नाम है सागार। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन व्रत करने के बाद गुड़ और बादाम का सागार होता है। गुड़ बादाम, जैसे हमारे यहाँ वो बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, गुड़दानी, चना की गुड़ की, ऐसे ही बादाम की चलती है। इसमें चना तो चलेगा नहीं व्रत में, तो बादाम गुड़ों के साथ मिलाकर के उसको भी खाते लोग जाड़े में, लेकिन अब तो गर्मी कर जाएगा। दूसरी मोक्षदा, मोक्षदा एकादशी तुलसी की जो मंजरी होती है वो भगवान को बहुत प्रिय होती है। जिस घर में तुलसी हो, मंजरी धीरे धीरे इकट्ठी कर लो, एकादशी के दिन भगवान नारायण को चढ़ाओगे, नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि गंगा मैया को सिर पे बिठाया तो शंकर जी प्रसिद्ध हुए कि नहीं हुए? हुए। भगवान नारायण ने तुलसी जी को अपने ऊपर विराजमान कराया। आज नारायण प्रसन्न है कि नहीं है? तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं आप पत्नी को सिर पे बिठाइए, लेकिन सिर पे बिठाने का तात्पर्य कि उसे आप सम्मान दीजिए, तो आपके यहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा होगी। तीसरी होती है सफला एकादशी। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि नारायण को अर्पण करके इस दिन गुड़ का सागर किया जाता है। गुड़ खाना चाहिए, चाहे थोड़ा खाओ, दान भी कर सकते हैं। चौथी होती है पुत्रदा एकादशी। नारायण की पूजा करें और शुद्ध गाय का दूध, ये गाय विदेशी वाली गाय नहीं, बिना पीठ वाली देसी जो गाय होती है उसका दूध पीना चाहिए। और पांचवी शर्तला एकादशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा और नारियल और सुपारी, सीताफल आदि से पूजा करें और उन्हीं का दान करें। और जया एकादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य लगाकर भगवान विष्णु का पूजन करें और उस दिन सिंगाड़ा या कूटू के आटे से व्यंजन बनाए और भगवान का भोग लगाए। और विजय एकादशी के दिन नारायण की स्वर्ण की मूर्ति का भोग लगाना चाहिए और सिंगाड़े का आटे का भोग लगाए। आमल एकादशी के दिन आमले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके भगवान परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए और आमले का ही प्रसाद भोग लगाना चाहिए। कुछ लोग आमले का मुरब्बा व्रत के दिन अपने आप बनाते हैं घर पे। जो बाजार के मुरब्बा में तो शुद्धता नहीं होती है, तो पहले से जो व्रत रखते हैं वो आमले का मुरब्बा बनाते हैं और गर्मी गर्मी उस आमले को ही खाते हैं। और पाप मोचनी एकादशी के दिन जो चिरौंजी होती है, जो खीर में डालते हैं, उसका भोग लगाना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन लौंग, एक लौंग लो या लौंग का जोड़ा लो, ये भगवान को अर्पित करके स्वयं भी खाना चाहिए। और मोहिनी एकादशी के दिन गौमूत्र को बहुत पवित्र माना गया है, उसका सेवन करना चाहिए। और एक होती है काकरा सिंगी, उसका सागर आजकल मिलती नहीं तो लोग लेते नहीं है। निर्जला एकादशी के दिन व्यक्ति को केवल जल पी करके विधान है व्रत का। अब वो भी जल चुल्लू भर, जो गले से नीचे न उतरे, और जो नहीं सामर्थ्य है फिर जैसे प्रभु रखना चाहे ऐसे रखिए। और योगिनी एकादशी के दिन मिश्री पीसो और दूध में डालो, उसका एक गिलास ज्यादा भरपेट नहीं, उसका उपयोग करना चाहिए। और काम का एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा करें और गौ दूध से अभिषेक करें और गौ दूध ही पीना चाहिए। पुत्रदा एकादशी को गुड़ खाना चाहिए। और अजा एकादशी के दिन बादाम और छुआरे का भोग लगाएं और उसके बाद पहले बांटें। कुछ लोग बोलते हैं कन्या को बांटे, कन्या को नहीं बांटना होता है, इसमें केवल ब्राह्मण को देने का अधिकार है, या गाय को दे दीजिए, कोई नहीं मिलता है तो जो आप 2 पीस दे रहे हैं तो 2 खुद भी खाइए, तब आपका ये पुण्य होगा। और बामन एकादशी के दिन ककड़ी
ककड़ी का भोग लगाना चाहिए। और पापांकुशा एकादशी के दिन सवा के चावल का भोग लगाना चाहिए। और इंदिरा एकादशी के दिन, जब इंदिरा एकादशी आती है, उस दिन सालग्राम की पूजा करें। तिल और गुड़, सफेद तिल होते हैं, उनको मिलाकर के तिलकुटा जो बोलते हैं, उसका भोग लगाए और स्वयं भक्षण करे। और पापांकुशा एकादशी के सवा के चावल, उसकी खिचड़ी बनानी है शाम को, सुबह नहीं, 4 बजे के आसपास होता है वो। और 23वीं है रमा एकादशी, उस दिन केला खाना चाहिए, केले का भोग लगाएं। और 10-20 केला नहीं, केवल 2 केला, जिससे आपको ये लगे मेरा व्रत है। और जिस दिन आप व्रत रहते हैं उसका प्रचार प्रसार कम से कम करें। कोई पड़ोसी आ गया, बोले आप क्या चाय लेंगे, बोले आप नहीं लेंगे, नहीं मेरा तो व्रत है, वो पूछ नहीं रहा है, जबरदस्ती बता रहे। सो करने के लिए आप धर्मात्मा है, जितना गुप्त रखोगे उतना ही कामयाबी आपको प्राप्त होगी। रमा एकादशी को केले और प्रबोधिनी एकादशी दिन, प्रबोधिनी एकादशी दूध आदि लेना चाहिए। और पद्मिनी एकादशी जब आवे तो उस दिन एकादशी सिंगाड़े कूटू आदि का इसमें प्रसाद और फलाहार बताया है। और 26वीं है परमा एकादशी, जो अधिक मास में पड़ेगी। उस दिन नरोत्तम भगवान की पूजा करें और नैवेद्य लगाएं। और उस दिन खोआ के मालपुआ का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को बांटें, 33 पुए या 36 पुए, ये उनका विधान है। तो ये कथा हमें ये सिखाती है कि अपनी अंतर आत्मा को हम शुद्ध रखें, अपने मन की चंचलता पे हमें नियंत्रण रखना चाहिए। और कभी कभी कानों से आपने बात सुनी, उसको तुरंत विश्वास कर लिया। कानों की सुनी हुई बात पर सुनिए, जब तक बात सिद्ध न हो जाए तब तक उस बात को आगे मत बढ़ाइए, पहले निराकरण कीजिए बात कहाँ तक सही है या गलत है। एकादशी की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी, और फिर भी हम चिंता में है कि उसने ऐसी बात कही तो कही क्यों, उसने कही या नहीं के लिए आपने टेंशन बना लिया अपने लिए। कौन क्या कह रहा है उसको आप, जिसको कहना होगा आपके सीधे कहेगा ना। ऐसे ही घर के रिश्ते हो या परिवार के हो या परमात्मा की कथा हो, जब तक आप स्वयं नहीं उसका अनुभव करेंगे तब तक जीवन में आप विश्वास करिए ही मत। बोलिए नारायण भगवान की जय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवत, सभी बोले, कम से कम 11 बार तो बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। आप खड़े हो जाएं, आप दोनों को भेजो, और बल्कि तीनों भाई आओ, एकादशी मैया की आप आरती वो देने चाहिए। एक घर वाले के साथ साथ फोटो लगाओ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी बोलिए, सबको आरती याद है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जना के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय लक्ष्मी हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ने दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी प्रभु, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। सभी लोग आरती करें एक एक से, और जो जूड़ा वाले हैं वो दोनों हाथ लगाएं जो मौजूद हों। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। हम हो हा मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। अरे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति प्रभु, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मिल, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा प्रभु, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बंधो सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, एकादशी मैया की जय। आप सभी मन में प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी एकादशी, हमारे सभी पापों को क्षय करते हुए, हमारे द्वारा जाने अनजाने के कोई भी त्रुटि है, आप अपना अनजान बालक समझते हुए हमें हमेशा अगली क्षमा करें, और हमारी भक्ति के प्रति अविचल धारा पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में निरंतर बहती रहे। बोले काशी मैया की जय। अब आप सभी लोग एक परिक्रमा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद हवन में जाएंगे।